हे गाइस, वेलकम बैक टू आवर यूट्यूब चैनल। सो फ्रेंड्स, आज इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल के प्रैक्टिस क्वेश्चन। दोस्तों, जो आपका क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड है तो हमने एक स्टार्ट किया हुआ है, जैसे कि पता ही है हमारा रीजनिंग कंप्लीट हो चुका है। अब हमने सर्कल पढ़ेंगे आज सेट 2 में। तो इससे पहला जो हमारा सेट 1 था वो प्रैक्टिस था, वो हमारा ट्रायंगल पे था। ऐसा नहीं है कि आपका ये सर्कल्स पे प्रैक्टिस क्वेश्चन खत्म हो गए, नहीं। हम आगे आगे धीरे धीरे चीज़ों को सीखेंगे, फिर से ट्रायंगल्स पे आएंगे। जो क्वेश्चन कर दिए, फिर एक नए पैटर्न से हम और क्वेश्चन डिस्कशन करेंगे, क्योंकि बहुत सारे क्वेश्चन हैं जो कि जिस लेवल के एसएससी आपसे पूछता है। ठीक है, तो ट्रायंगल से आपसे कोई भी क्वेश्चन पूछा जा सकता है। 1 से 2 क्वेश्चन आपको पूछा जाएगा। सर्कल में से भी 1 से 2 क्वेश्चन ही आपसे पूछा जाएगा, ज़्यादा क्वेश्चन नहीं पूछेंगे। तो जैसे कि आप पता ही है, सर्कल्स के रिलेटेड बहुत सारी ऐसे आपको दिए गए कॉर्ड्स टेंजेंट के रिलेटेड आपको क्वेश्चंस आएंगे। तो आज इस वीडियो में हम करेंगे सर्कल के रिकॉर्डिंग क्वेश्चन। और जो लास्ट वीडियो में मैंने जो ट्रायंगल पे आपको एक क्वेश्चन दिया था लास्ट में होमवर्क, बहुत सारे बच्चों ने उसका आंसर सही मार्क किया, 108 डिग्री। तो बिल्कुल सही आंसर था उसका। आज के वीडियो में हम करेंगे प्रैक्टिस क्वेश्चन सर्कल्स के। अगर आप इस चैनल पे फर्स्ट टाइम विजिट कर रहे हो, जेके प्रैक्टिस पर सब्सक्राइब कर लें और नोटिफिकेशन बेल को भी ऑन कर लें, क्योंकि इसी तरह की इंपॉर्टेंट वीडियो आपको मिलती रहेंगी। जितना हमसे हो सकेगा क्वांटिटेटिव एप्टीट्यूड में आपका स्कोर को इंक्रीज करने की कोशिश। जैसा कि हमारा रीजनिंग में टारगेट है 20 आउट ऑफ 20, तो मैथमेटिक्स में हमारा टारगेट है 50 आउट ऑफ 10+। ठीक है, क्योंकि इसमें कुछ ऐसी चीज़ें भी हैं जो हमने बेसिक से नहीं पढ़ी हैं, तो इसलिए जो बच्चा ज़्यादा मेहनत करेगा वो 50 आउट ऑफ 50 भी ले सकता है। ठीक है, कोई बड़ी बात नहीं है, 15 आउट ऑफ 15। ओके, तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट आज का लेक्चर बिना टाइम वेस्ट के। और डिफरेंट डिफरेंट सोशल मीडिया के प्लेटफॉर्म ज्वाइन कर लीजिएगा, और पंचायत सेक्रेटरी BLW का पूरा कोर्स आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो चलिए फिर करते हैं स्टार्ट। इस वीडियो में आज हम करने जा रहे हैं प्रैक्टिस क्वेश्चन। तो आप वीडियो को पास कर सकते हो अगर आपको सबसे पहले आंसर मार्क करना है। मैं इसको थोड़ा छोटा सा कर दूंगा सबसे पहले, आप इसको देखिएगा, वीडियो को पास करके अपना आंसर मार्क कर सकते हैं। ठीक है, अब चलिए इस क्वेश्चन को बनाने की कोशिश करते हैं। ये क्वेश्चन क्या कह रहा है? सबसे पहले आपको एक ट्राइंगल के बारे में पूछ रहा है कि 2 इक्वल सर्कल्स हैं, रेडियस सॉरी सर्कल की बात कर रहे हैं। 2 इक्वल सर्कल्स हैं जिनका रेडियस 4 सेंटीमीटर है। दोनों सर्कल्स का जो रेडियस है वो कितना है? 4 सेंटीमीटर है। इंटरसेक्ट ईच अदर सच दैट ईच पासेस थ्रू द सेंटर ऑफ द अदर लेंथ ऑफ द कॉमन कॉर्ड। इस जो लेक्चर है इसकी PDF ही हम आपको विद इन डेज प्रोवाइड कर देंगे। सबसे पहले आपको 2 सर्कल ड्रॉ करने हैं। सबसे पहले किस तरह से? एक सर्कल मेरा ये आ गया, दूसरा सर्कल आपको मान लो इस तरह से है। ठीक है, ये आपके सर्कल यहाँ पे आ चुके हैं। ठीक है, अब यहाँ पे मैं फिर से चीज़ों को वैसे ही लिखूंगा। अब आपको पता है कि कोई भी सर्कल होता है उसका एक सेंटर पॉइंट होता है, इसका भी सेंटर पॉइंट है दोनों का। ठीक है, अब यहाँ पे क्या है कि बोलता है एक कॉमन कॉर्ड है। कॉर्ड कहाँ से होगी? एक कॉमन कॉर्ड है जो कि दोनों सर्कल, वो किस तरह से बनती है? वो इस तरह से बनती है कॉमन कॉर्ड। ठीक है, पढ़ा होगा आपने ए, और ये आपको पॉइंट आ गया B। क्लियर है दोस्तों? यहाँ तक मैं छोटा स्मॉल कर देता हूँ इसको थोड़ा। ठीक है, रोटेट करके देखिएगा इसको। मेरे पास दो यहाँ पे एक कार्ड आ चुकी है, ए और बी। अब आपको जैसा कि पता है कि रेडियस रेडियस क्या होता है, अगर ये मेरा सर्कल है तो इस पॉइंट से मैं इसको ड्रा कर सकता हूँ। ये मेरा रेडियस आ गया और इसको भी मैं यहाँ पे ड्रा कर सकता हूँ। ठीक है, ये पॉइंट मेरे मिल गए। अब दोनों जो सर्कल्स है उनका रेडियस सेम है, वो है 4 सेंटीमीटर। तो यहाँ पे आ गया मेरा 4 सेंटीमीटर। ये भी मेरा कितना हो जाएगा? 4 सेंटीमीटर। तो इनको क्या मैं मतलब कि इनको मेल मीट कर सकता हूँ। दोनों को मैंने मीट कर दिया। इसको मान लो मैंने ओ है, ये भी मेरा ओ है, तो ओ को मैंने मीट कर दिया। ठीक है, अभी एक पॉइंट पे ये मिल रहे हैं, तो ABC, इस पॉइंट को हम नाम दे देते हैं C पॉइंट है। ओके, ये C पॉइंट है जो यहाँ पे ये इंटरसेक्ट कर रहा है, कॉमन कॉर्ड इंटरसेक्ट कर रही है। ठीक है, इन सर्कल्स के जो लाइन है। अब आपसे पूछा गया कि लेंथ बतानी है आपने कॉमन कॉर्ड की। कॉमन कॉर्ड की लेंथ क्या होगी? किस तरह से ये चीज़ को करोगे आप? सबसे पहले आपको क्या दिया गया कि अगर आप इस चीज़ को फाउंड करते हो, ओके, अगर आप इस चीज़ को फाउंड करते हो तो आपकी ये कितनी है? ये होगी आपकी कॉमन कॉर्ड की जो लेंथ होगी डिवाइडेड बाई 2 के बराबर। ठीक है, छोटी, क्योंकि आपका रेडियस दोनों में सेम है, सर्कल भी सेम है, तो ओबियसली अगर ये दोनों साइड इक्वल हैं, ये तो ये वाली साइड भी इनके इक्वल होगी, यानी कि ये जो नीचे वाली साइड है ये भी आपकी 4 सेंटीमीटर होगी। अब आप इस चीज़ को ऐसे भी कर सकते हो। अब आपको लेंथ मिल जाएगी इसकी किस तरह से? आपके पास इस तरह से एक ट्राइंगल बन चुका है। ठीक है, और मैं कह सकता हूँ ये A है और ये B है और ये C है। यहाँ पे आप देखिएगा ये 4 सेंटीमीटर है, हाइपोटेन्यूज आपका बेस आपका 2 सेंटीमीटर है। ठीक है, क्यों कैसे है? क्योंकि हमने सिर्फ इसी चीज़ को अभी लिया है। कौन सी? मैं से अलग से पेन से ड्रा करने की कोशिश करूँगा। ये वाला पोर्शन अभी हमने उठाया है। ठीक है,
अब यहाँ पे देखिए 2 सेंटीमीटर हमारा बेस आ चुका है, हमें निकालना है परपेंडिकुलर। अब इसका क्या फॉर्मूला होता है, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर। ठीक है, हाइपोटेन्यूज कितना है हमारा 4, 4 का स्क्वायर इक्वल टू बेस कितना है 2 का स्क्वायर, यानी कि 2 का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर। क्या होगा 4 4 जा 16 इक्वल टू 4 प्लस परपेंडिकुलर स्क्वायर इक्वल टू P2 स्क्वायर इक्वल टू 16 माइनस 4 इक्वल टू अब आएगा हमारा, इसको मैं थोड़ा रब कर लेता हूँ। ठीक है, यहाँ तक हो गया, अब मैं बैक जाऊँगा इसके। ठीक है, पी स्केयर हमारा कितना है, यानी कि परपेंडिकुलर कितना है, परपेंडिकुलर स्केयर हमारा यानी कि P2 इक्वल टू पी स्केयर इक्वल टू 12। किस तरह करोगे इसको, देखिए पी स्केयर तो आया, अब आपका क्या होगा 2 दूनी 4, 4 या 12। ठीक है, तो P इक्वल टू 2√3। क्या ये हमारा आंसर है, क्या ये हमारा आंसर है? बहुत सारे बच्चे सोच रहे होंगे कि ये हमारा आंसर है, तो ये आपका आंसर नहीं, क्योंकि आपके पास जो लेंथ आई है वो सिर्फ इस पोर्शन की आई है, इतने से आपको पूरे की निकालनी है। अगर ये लाइंस एक दूसरे के इक्वल है तो डेफिनेटली ये लाइन भी इसके इक्वल होगी, तो क्या करोगे 4√3। क्लियर हुआ, होप सो क्लियर होगा इस आपको। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन भी आपकी स्क्रीन पर मैं ला चुका हूँ, इसको भी जल्दी से सॉल्व करने की कोशिश कीजिएगा। आई थिंक अब ठीक है ना। इसको यहाँ पे रख देते हैं और यहाँ पे हम इस क्वेश्चन को सॉल्व करने की कोशिश करेंगे। सबसे पहले आपको क्या दिया गया, आपको एक सर्कल दिया गया है। क्या दिया गया, सर्कल दिया गया। इन 2 पैरेलल कॉर्ड्स, 2 कॉर्ड्स हैं, आर ड्रॉन इन दी सर्कल डायमीटर 30 सेंटीमीटर, जिसका है लेंथ है जो एक कॉर्ड की वो 24 सेंटीमीटर है। अदर जो डिस्टेंस बिटवीन है दोनों कॉर्ड्स के बीच में 21 सेंटीमीटर का। लेंथ बतानी है अदर कॉर्ड की। किस तरह से होगी ये चीज़ें, यहाँ पे मान लो आपके पास एक सर्कल है, ये आपके पास एक सर्कल आ चुका है। अब इसमें क्या करना है, हमने आपको बोला गया कि 2 कॉर्ड्स यहाँ पे बनी हुई हैं। किस तरह से आप इन कॉर्ड को ड्रा कर सकते हो, आप हॉरिजॉन्टल वर्टिकली जैसे ड्रा करना कर सकते हो, तो मैं इस तरह से करूँगा। ठीक है, ये 2 कॉर्ड आ गई मेरे पास। अब ये 2 कॉर्ड मेरे पास यहाँ पे आ चुकी है। अब क्या करूँगा, अब मेरे पास जो है ना, अब ये अगर मैं इस लाइन की बात करूँ, ये मेरे पास डायमीटर है, ये वाला पॉइंट है, ये डायमीटर। अगर इसमें मान लूँ मैं ए और ये बी है, ए बी जो मेरे पास है वो 30 सेंटीमीटर है, सेंटर पॉइंट इसका ये है। ठीक है, अगर इसको ए बी हो गया और इसको मैं मान लेता हूँ सी डी और ई और एफ, इसको मान लिया, इसको सपोज कर लिया ओ, सेंटर को ओ मान लिया। क्लियर हो रहा है यहाँ तक। एक बोलता है कि जो एक लेंथ है ना वन कॉर्ड की वो 24 सेंटीमीटर, मान लो इसकी 24 सेंटीमीटर लेंथ है, इसकी इसकी हमें निकालनी है, छोटी वाली की हमने निकालनी है। डिस्टेंस बिटवीन द, अब जो इनके बीच का जो डिस्टेंस है वो कितना है, वो है आपका 21 सेंटीमीटर। अगर आपकी लेंथ सॉरी आपकी कॉर्ड्स अगर इक्वल है, अगर ये भी 24 सेंटीमीटर की होती छोटी वाली ये वाली, तो आपका जो इनका जो होता, जो इनका ए का बेस होता वो मेरा हाफ होता 21 का। अब यहाँ पे ऐसा नहीं चलेगा, क्यों, एक की छोटी लेंथ है, क्योंकि ऑप्शन में आप देख सकते हो सबसे 24 से छोटी है। सबसे बड़ी कॉर्ड जो है वो 24 वाली है, इससे जो होंगी वो उससे छोटी होंगी। ठीक है, अब जो इनका बेस होगा, अगर मैं इस बेस की बात करूं, इसके बेस की यहाँ से यहाँ तक लेके ये डिफरेंट होगा। अब किस तरह से करेंगे चीज़ें, अब आपको रेडियस दिया गया है, यस सर रेडियस दिया। अब आप इस चीज़ को किस तरह से फाइंड आउट कर सकते हो, ये थोड़ा अब आपके लिए ध्यान से सुनिएगा इसको। ठीक है, अब मैं पेन चेंज कर लेता हूँ यहाँ पे। अब आपको रेडियस दिया गया, आप इस चीज़ को यहाँ से यहाँ तक ड्रा कर सकते हैं, बिल्कुल कर सकते हैं। रेडियस रेडियस कितना है, रेडियस आपके पास डायमीटर जो है वो 30 है, तो रेडियस आपके पास ओबियसली 50 सेंटीमीटर होगा। यस, और अगर यहाँ से मैं यहाँ से ड्रा करूँ तो ये भी मेरा 50 सेंटीमीटर होगा। बिल्कुल सर। अब हमारे पास ये चीज़ नहीं है, ठीक है, ये वाली चीज़ हमारे पास बिल्कुल नहीं है। ये यहाँ पे हमारे पास है नहीं है, इसको मान लो ये एक्स है, हमारे पास एक्स है। अब हम क्या करेंगे, हमारे पास यहाँ पे ये चीज़ दी गई है 24 सेंटीमीटर। अब कॉर्ड है, अब ये सेंटर में मीट करिए तो ओबियसली हमारा कितना होगा 12 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को यहाँ तक क्लियर है। अब हमारे पास एक ट्राइंगल बन गया, राइट ट्राइंगल इस तरह से, जिसका जो हाइपोटेन्यूज है वो 15 सेंटीमीटर है, और जो इसका आल्टीट्यूड सॉरी परपेंडिकुलर की बात करूँ तो वो आपका 12 सेंटीमीटर हो जाएगा। तो बेस को फाइंड आउट करना है, तो मैं शॉर्ट में करूँगा इसको, हाइपोटेन्यूज स्क्वायर यानी कि 15 का स्क्वायर 225 होता है, इसकल टू बेस का स्क्वायर अभी निकालना है, प्लस आपका इसका तो 144। तो कितना आएगा 225 में से 4 को माइनस करोगे तो 5 में से 4 गया 1, और आपका 14 और 6 to 8
तो यानी कि 81। तो यानी कि ओबियसली जो बेस यहाँ पे मेरा है, इसका बेस, ये वाला बेस, सिर्फ ये वाला जिसको मैंने डार्क किया, ये सिर्फ आपका कितना आया 9 सेंटीमीटर। ओके, 9 सेंटीमीटर ये मेरा बेस आ गया। अगर मैं 21 में से 9 सेंटीमीटर को माइनस करता हूँ तो मेरा कितना आता है, तो ये मेरा आएगा गाइस 12, 8, 9। ठीक है, ये जो यहाँ पे मेरा बेस है ये कितना मेरा 12 सेंटीमीटर आ गया। ठीक है, 12 सेंटीमीटर आ गया। अब मेरे पास ये चीज़ है, अब मैं इसकी लेंथ बता सकता हूँ कि जो इस चीज़ की लेंथ कितनी होगी इस कॉर्ड की। किस तरह से सर, हमारे पास एक और ट्रायंगल बन गया इस तरह से। अब इसकी जो लेंथ है ये हमें नहीं पता, निकालना है। बेस कितना है हमारे पास 12 सेंटीमीटर और ये हाइपोटेन्यूज 15। वही सेम चीज़ यहाँ पे जो इतना सा पोर्शन है वो कितना आया आपका 9 सेंटीमीटर। क्योंकि 9 सेंटीमीटर कैसे है, क्योंकि यही चीज़ें यहाँ पे भी आपकी यूज़ हो रही हैं। 9 सेंटीमीटर, तो टोटल कितना हो जाएगा 9 और 9 कितना होता है 18 सेंटीमीटर यहाँ पे आपकी कॉर्ड की, सेकंड कॉर्ड की लेंथ होगी। कितने बच्चों को ये क्लियर हुआ? आई होप गाइस आपको समझ आ रहा हो, क्योंकि लिखा थोड़ा टेढ़ा मेढ़ा जा रहा है, उसकी वजह से आपको ध्यान से सुनना पड़ेगा वीडियो को, तभी आपको चीज़ें क्लियर होंगी। अब नेक्स्ट क्वेश्चन आ गया, नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। अब वीडियो को पास कीजिए 2 मिनट के लिए, क्योंकि ये थोड़ा लंबा प्रोसेस होता है, ये जल्दी सॉल्व नहीं होगा। ठीक है, अब आपके सामने दिए गए हैं 2 सर्कल, 2 सर्कल हैं, इक्वल सर्कल हैं, जिनका सेंटर है O, जो कि इंटरसेक्ट कर रहे हैं एक पॉइंट को A और B पे। OO इजकल टू 12 सेंटीमीटर एंड AB इजकल टू 16 सेंटीमीटर। देन रेडियस कितना होगा सर्कल का, तब क्या करेंगे? 2 सर्कल हैं, जैसे बोला गया वैसे करो। दो 2 सर्कल हैं, इस तरह से हैं। ठीक है जी, इस तरह से आपके पास 2 सर्कल है। अब आपको बोल रहा है कि एक कॉर्ड बनी हुई है यहाँ पे, बी द रेडियस ऑफ दिस सर्कल। एक मिनट, A एंड B उस सेंटर्स O, जिनके सेंटर्स हो हैं यहाँ पे, मान लो ये इनके सेंटर है। दोनों इक्वल सर्कल हैं, यहाँ पे एक छोटा एक बड़ा बन गया, इसको मत सोचिएगा। ये भी O है, ये भी O है। अब इन जो O की लेंथ है वो कितनी है, O की जो टोटल लेंथ है वो 12 सेंटीमीटर है। यानी कि अगर यहाँ पे एक कॉर्ड है A और B, जिसको हम बोल रहे हैं इंटरसेक्ट कर रही है, तो ये डिवाइड जो कर रही है ये 6 सेंटीमीटर होगी। ओबियसली ये भी 6, दोनों की लेंथ कितनी होगी टोटल 12 सेंटीमीटर। ओके, अब ABG की जो इसकी लेंथ है टोटल वो कितनी है आपकी, वो है 16 सेंटीमीटर। कितनी, 16 सेंटीमीटर। अब आपको बोल रहा है कि रेडियस, रेडियस यानी कि ये वाला पोर्शन आपको निकालना है। अब आपके पास एक ट्राइंगल बन चुका है, किस तरह से, इस तरह से ट्राइंगल बन चुका है। 2 इक्वल सर्कल्स है, कोई बात नहीं। हाइपोटेन्यूज निकालना है, यानी कि बेस आपका कितना आया 6 सेंटीमीटर, ये कितना है आपका 8 सेंटीमीटर। ओके, अब कीजिएगा इनको हाइपोटेन्यूज का स्केच, क्योंकि प्लस होंगे 8 8 64 और आपका 6 6 36, तो टोटल होता है आपका 100। 100 का आपका अंडर रूट लग जाएगा हाइपोटेन्यूज का स्केच का, तो एच आपके पास आ जाएगा 10 सेंटीमीटर। तो रेडियस कितना होगा सर्कल का 10 सेंटीमीटर। कितने बच्चों का 10 सेंटीमीटर आया है तो वो बता दीजिएगा। ठीक है गाइस, इसी लेवल के क्वेश्चन आपको पूछे जाएंगे, इससे थोड़ा लेवल कम होगा। आप देख सकते हो ये SSC बेस्ड एग्जाम के क्वेश्चन है। ठीक है, बाकी अब NCERT को भी कवर कीजिएगा, मोस्टली मुझे लगता है कि वो SSC लेवल का ही पूछेंगे आपसे। ठीक है, अब यहाँ पे बोला गया कि द लेंथ ऑफ द 2 कॉर्ड्स AB, 2 लेंथ है कॉर्ड की, AB है। AC ऑफ सर्कल्स ऑफ 8 सेंटीमीटर एंड 6 सेंटीमीटर। BAC कुछ इस तरह से ट्राइंगल बनेगा। देखिए दोस्तों, सबसे पहले एक ट्राइंगल की बात कर रही है, तो मैं इसको बड़ा कर लेता हूँ। ठीक है, ट्राइंगल, सॉरी ट्राइंगल जिस मिस्टेक से हो रहा है, क्योंकि पहले हमने ट्राइंगल ही डिस्कशन किया ना, यहाँ पे ट्राइंगल बना रहा है 90 डिग्री का। ठीक है, सबसे पहले आपके पास एक सर्कल है, बोलता है कि 2 कॉर्ड हैं। किस तरह की कॉर्ड है, इस तरह से और इस तरह की कॉर्ड है। ठीक है, अब अच्छा नहीं बना ये, इसको इस तरह से बनाना पड़ेगा। मैं फिर से इसको एक बार कर लेता हूँ। ये आपका एक कॉर्ड आ गई, दूसरी कॉर्ड आपकी ये आ गई। अब ठीक है, बोलता है कि जो AB है और AC है, ये 2 कॉर्ड है, यानी कि A कॉमन होगा यहाँ पे, इसको मैं B रख लेता हूँ, इसको मैं C रख लेता हूँ। जो AB है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है, ये वाली आपकी 8 सेंटीमीटर है और ये वाली आपकी 6 सेंटीमीटर है। अब बोल रहा है कि जो एंगल BAC है वो आपका 90 डिग्री, यानी कि यहाँ पे जो एंगल बन रहा है वो कितना बन रहा है 90 डिग्री बन रहा है। ठीक है, अब आपको बोल रहा है कि रेडियस बताना है सर्कल का। यार एक आपका राइट ट्राइंगल बन रहा है, तो आप इसको ज्वाइन कर लो ना, तो ये आपका डायमीटर आपको बता देगा। क्लियर है, ये आपको डायमीटर बना देगा।
अब आपके पास ये 6 सेंटीमीटर आ गया, ये आ गया, और आपके पास कितना है आपका, मैंने अभी ये क्वेश्चन सॉल्व किया कि हाइपार्टिन्यूज निकालना है, तो कैसे निकालोगे, हाइपार्टिन्यूज इक्वल टू स्क्वायर इसको बेस का स्क्वायर प्लस परपेंडिकुलर का स्क्वायर, कितना हुआ, हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर इक्वल टू बेस यानी कि 6 छक्का 36 प्लस आपका 8 8 जा 64, तो टोटल कितना हुआ, हाइपार्टिन्यूज स्क्वायर इक्वल टू 100 सेंटीमीटर, तो एच इक्वल टू आपका 10 सेंटीमीटर आएगा। क्या ये हमारा राइट ऑप्शन है, नहीं है, क्यों नहीं है, क्योंकि ये हमारा डायमीटर है, इसका हाफ कर दो वाई डिवाइडेड बाई 2, तो आपका 5 सेंटीमीटर आपका रेडियस आ जाएगा। कितने बच्चों को क्लियर हो गया ये क्वेश्चन, होप सो क्लियर हो। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स लेंथ 8 सेंटीमीटर इन सर्कल ऑफ डायमीटर 10 सेंटीमीटर। अब इस क्वेश्चन को किस तरह से सॉल्व करेंगे, मान लो एग्जाम में आपको एग्जामिनर यही क्वेश्चन पूछ लेता है, तो आप इसको कैसे सॉल्व करोगे, होप सो विजिबल होगा इस, आपको थोड़ी दिक्कत है स्क्रीन में बट मैनेज करना पड़ेगा। जब आप समझते हो ना थोड़ा ध्यान से समझा करिए, क्योंकि कई बार बोलने में मिस्टेक, जैसे सर्कल का रेडियस हो जाता है, रेडियस का ट्राइंगल बन जाता है, ठीक है, क्लियर है। अब यहाँ पे देखिए एक आपको बोर्ड है कि आपके पास एक टू पैरेलल कॉर्ड्स इन ईच सर्कल, सर्कल की बात की तो डेफिनेटली एक सर्कल ड्रा कर लीजिएगा, यहाँ पे आपने एक सर्कल ड्रा कर लिया है यहाँ पे, ठीक है। अब आपको बोर्ड है कि एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ 8 सेंटीमीटर, मान लो वो कॉर्ड आपकी कहीं भी हो सकती है, तो अच्छे से आप यहाँ पे ड्रा कर लो उसको, ए बी आपकी एक कॉर्ड है जिसकी लेंथ है 8 सेंटीमीटर, मैं इसको यहाँ पे लिख लेता हूँ 8 सेंटीमीटर, ओके। अब ये एक सर्कल का सेंटर तो होता ही है, अब आपको बोल रहा है कि डायमीटर जो है वो कितना है, वो आपका 10 सेंटीमीटर है। डिस्टेंस बिटवीन टू पैरेलल कॉर्ड्स, एक मिनट, टू पैरेलल कॉर्ड्स, वेट अ सेकेंड गाइस, दो पैरेलल कॉर्ड हैं, ठीक है, ठीक है, एक यहाँ पे रख लो आप, उसका भी आपका 80 सेंटीमीटर है। इस तरह से बोलता है कि आपको डिस्टेंस बताना है इन दोनों का, ये वाला डिस्टेंस बताना है, ठीक है। ईच इन सर्कल आ डायमीटर, इसका डायमीटर जो सर्कल का वो कितना है 5 सेंटीमीटर, सॉरी 10 सेंटीमीटर है, यानी कि जो डायमीटर होगा ये वाली लाइन सेंटर वाली वो कितनी होगी आपकी 10 सेंटीमीटर, तो इसका फ़ायदा हम लेंगे रेडियस से। यहाँ पे भी आपका ये कितना होगा 5 सेंटीमीटर होगा, और यहाँ पे भी ये 5 सेंटीमीटर, यहाँ पे भी 5 सेंटीमीटर करेगा, इस पॉइंट को नाम दे दो ओ। अब आपको निकालनी है इस चीज़ की लेंथ कि इसके बीच में डिस्टेंस कितना होगा, ठीक है, यहाँ तक क्लियर है। अब आपके सामने एक चीज़ बन चुकी है, यहाँ पे क्या चीज़ बन चुकी है, यहाँ पे ये वाला पोर्शन, ये डिस्टेंस की बात कर रहे हो। अब आपके पास ये वाला पॉइंट है, ये सर रेडियस है, ये कितना 5 सेंटीमीटर। अब मैंने बोला कि ये आपका इंटरसेक्ट कर रहा है यहाँ पे, ये सॉरी बाइसेक्टर है यहाँ पे, तो ये 90 डिग्री का एंगल बनाता है, तो दोनों लाइन को इक्वल डिवाइड करेगा, ठीक है। ये भी 4 सेंटीमीटर, ये भी 4 सेंटीमीटर, निकालना क्या है परपेंडिकुलर, परपेंडिकुलर क्या करोगे 5 5 25 4 चौके 16, यानी कि आपका जो होगा कितना आएगा, हमें इसको पूरा एक्सप्लेन तो नहीं कर सकता। हाइपार्टिन्यूज इक्वल टू फिर से वही पैथागोरस थ्योरम, हाइपार्टिन्यूज कितने हैं 25 का स्केयर कर दो, 25 का हो जाएगा, सॉरी स्केयर नहीं आएगा, बेस कितने हैं 16, और आपका परपेंडिकुलर अभी हमें निकालना है जो कि पी स्केयर, तो 25 में से 16 गया 9, 9 यानी कि पी जो हमारा ये वाला पोर्शन है यहाँ से यहाँ तक इसकी लेंथ है वो 3 सेंटीमीटर है, तो टोटल कितनी होगी यहाँ से लेके, क्योंकि ये इक्वल है, इक्वल कॉर्ड्स हैं, इक्वल एंगल बना रही हैं, तो ये भी आपकी 3 होगी, तो टोटल कितनी हो जाएगी 6। कितने बच्चों को क्लियर हुआ, होप सो गाइस आपको ये क्वेश्चन क्लियर हो। तो जो लेंथ होगी वो कितनी होगी कॉर्ड की, वो 6 सेंटीमीटर होगी। बहुत बहुत सारे बच्चे बोल रहे थे कि सर अच्छा पढ़ा रहे हैं, कोई बात नहीं, अच्छा पढ़ाते आए हैं, अच्छा ही पढ़ाएंगे, ठीक है। तो बहुत सारे बच्चे ये भी बोल रहे थे कि बहुत हेल्पफुल है, और जिन बच्चों को लगता है कि स्टार्टिंग का हमारा लेक्चर बोरिंग होता है तो वो स्किप कर सकते हैं, ठीक है। अब ये लेक्चर थोड़े लेंथ ही रहेंगे, क्यों, क्योंकि प्रैक्टिस करनी है, तो हमने कौन सी डेली बेसिस पे कर रहे हैं, फिर भी जिस दिन आपके पास टाइम हो आप इस वीडियो को टाइम निकाल के ज़रूर देखिएगा, ठीक है, क्योंकि आपके लिए प्रैक्टिस क्वेश्चन, आप वीडियो को बिल्कुल भी मत देखो कोई बात नहीं, बट आप प्रैक्टिस जरूर करो, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है लेंथ ऑफ कॉमन कोड ऑफ टू इंटरसेक्टिंग सर्कल। अब ये थोड़ा लेंथी क्वेश्चन है, अब इसको दो ट्राइंगल बना लो इस तरह से, ठीक है, ये एंगल आ गए हमारे, अब मुझे इसको छोटा करना पड़ेगा। अब आपके हर दोनों सर्कल का कोई सेंटर होता है, ठीक है।
कॉमन कॉर्ड है, उनमें एक इंटरसेक्ट करी है। ओके, डायमीटर जो सर्कल का है वो दो सर्कल का अलग अलग सर्कल है, याद रखना। एक का डायमीटर 30 सेंटीमीटर, दूसरे का 26 सेंटीमीटर है। देन द डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, डिस्टेंस बताना है इन सेंटर के बीच में, ये वाला डिस्टेंस है आपको बताना, इनके बीच में कितना डिस्टेंस होगा। अब यहाँ पे रेडियस इक्वल होता तो मैं इनका डिस्टेंस भी सेम कर देता। अब रेडियस यहाँ पे इक्वल है तो कॉमन कॉर्ड है यहाँ पे एक इस तरह से बनी हुई है, इसको नाम दे देते हैं ए बी और इनको बोल देते हैं ओ ओ। ठीक है, इस पॉइंट को नाम दे देते हैं सी। क्लियर हो गया अभी यहाँ तक। बोर्ड है कि जो ये वाली आपकी ए बी है ना, यहाँ पे लिख लेते हैं ए बी, जो जिसकी लेंथ है, मैं यहाँ पे लिखूंगा नहीं तो ख़राब हो जाएगा, दिखेगा नहीं आपको, वो 24 है, यानी कि 24 सेंटीमीटर है, यहाँ पे दी गई है। ओके, डायमीटर ऑफ द सर्कल, यानी कि जो ये सर्कल है, सर्कल 1 की बात करूँ, इसका जो डायमीटर है वो कितना है, वो आपका 30 सेंटीमीटर है। तो यानी कि रेडियस कितना हुआ, 50 सेंटीमीटर, और इसका कितना 26 है, तो इसका कितना होगा, 30 सेंटीमीटर इसका रेडियस हो जाएगा। अब आपके पास क्या दिया गया, ये वाली चीज़ पोर्शन दिया गया कितना, 24। तो यानी कि आप इसका हाफ कर सकते हो, यानी कि आपके पास एक एंगल बन चुका है इस तरह से। बेस कितना है नहीं पता, बेस को जोड़ेंगे तब भी हमारे पास उनका डिस्टेंस निकल के आएगा, अभी नहीं पता। ये कितना है, 30 सेंटीमीटर, इस एंगल की बात कर रहा हूँ मैं, ए सी डी की, ए सी ओ की, ए सी ओ ट्राइंगल की बात कर रहे हैं। तो ये वाली जो हाइट है ये कितनी है, 12 सेंटीमीटर, क्यों, 24 का हमने हाफ किया। अब आपको निकालना क्या है, बेस। बेस कैसे निकलेगा, हाइपोटेन्यूज, यानी कि 169 इज इक्वल टू बेस का स्क्वायर प्लस आपका 144, माइनस हो जाएगा, बी कितना आएगा, 69 4 गया 5 और 25, यानी कि आपका जो बेस, एक बेस जो आया आपका यहाँ पे वो 5 सेंटीमीटर आ चुका है, इसका बेस। अभी उसका कितना है वो नहीं हमें पता, क्योंकि क्यों नहीं पता भाई, क्योंकि यहाँ पे अलग अलग डायमीटर है इनका, इसलिए नहीं पता। ठीक है, ठीक है, ए का बेस हमारे पास कितना आ चुका है, 5 आ चुका है। चलो हम फिर से वापस चलते हैं दूसरे वाले का निकालने के लिए, क्योंकि दोनों को ऐड करेंगे तभी हमारा क्वेश्चन सॉल्व होगा। ठीक है, अब यहाँ पे मान लो कि ये वाला एक और हमारा ट्राइंगल बन गया यहाँ पे, वो उसका नाम क्या है, ए सी ओ। ये ए सी ओ, वो भी ए सी ओ था, बट ये लेफ्ट की तरफ और राइट की तरफ। इसका जो हाइपोटेन्यूज 15 सेंटीमीटर है और जो हाइट वाले साइड है वो भी आपकी 12 सेंटीमीटर है। किस तरह से करोगे, बेस को माइनस करना, यानी कि 22 to 5 में से आपको माइनस करना है 144, कितना आएगा, 1 और 8, तो यानी कि 90, सॉरी 9 आएगा। अब यहाँ पे क्लियर हुआ, जो ये वाला, मैं कलर चेंज कर लेता हूँ इनका, ये 9 सेंटीमीटर है और ये 5 सेंटीमीटर है। अब बताइए इनकी लेंथ कितनी हुई, तो टोटल हुई 14 सेंटीमीटर। कितने बच्चों को क्लियर है। सर आपने ऐसा क्यों नहीं बोला कि सर स्टार्टिंग वाले क्वेश्चन में आपने बोला कि अगर ये इक्वल है, क्योंकि ये इक्वल है ही नहीं है, तो अगर ये इक्वल होते तो ये भी इक्वल होती, इक्वल है ही नहीं तो अलग अलग थे दोनों। हमने कर दिया इनको, 14 सेंटीमीटर कॉर्ड की लेंथ आ चुकी है। होप्स हो गाइस आपको ये चीज़ें क्लियर हो रही हूँ, क्योंकि ये एक स्टार्टिंग से इनको स्टार्ट करना बहुत ही डिफिकल्ट प्रोसेस है। आप इनका बेस क्लियर कर सकते हो। अदर चैनल यूट्यूब पे मुझे पता है बहुत सारे अच्छे चैनल पढ़ा रहे हैं, आप उनसे बेस क्लियर कर सकते हो, क्योंकि ज्योमेट्री की हमारे पास फैकल्टी नहीं है। क्वेश्चन मैं आपके सामने लेके आ जाऊंगा, एक्सप्लेन मैं आपको कर दूंगा, जो मेथड लगेगा इजी टू इजी वो मैं आपके सामने लगा दूंगा, क्योंकि ये है सर्कल के बिना फार्मूले के आप इनको सॉल्व। अगर आपको लगता है कि पैथागोरस क्या चीज़ है तो आप इस वीडियो को स्किप कर दो, यहाँ पे इसी को यहाँ पे एग्जिट कर दो यहाँ पे। ठीक है, पहले पैथागोरस आपको सीखनी पड़ेगी। ठीक है, यही आपकी हाइट एंड डिस्टेंस में लगेगी। और मैं ट्राई करूँगा नेक्स्ट जो लेक्चर होगा वो हमारा फ्रैक्शन पे हो। ठीक है, क्योंकि फ्रैक्शन भी हमें, अब हम चलेंगे अल्टरनेट। ठीक है, अल्टरनेट चलेंगे हम, नेक्स्ट लेक्चर होगा वो भी मैथमेटिक्स पे होगा, बट करवा। आप कमेंट करके बताएं गाइस आपको ये सीरीज़ कैसी लग रही है। अगर अच्छी लग रही है तो तब भी ठीक है, नहीं तो हम उसको स्किप कर देंगे, हम आपको प्रैक्टिस क्वेश्चन प्रोवाइड नहीं करेंगे। मुझे पता है बहुत सारे बच्चे इस पर बोर भी होते हैं। लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ ए सर्कल इज 8 सेंटीमीटर, परपेंडिकुलर जो उनका डिस्टेंस है सेंटर का वो है, सेंटर एंड द कॉर्ड 3 सेंटीमीटर, रेडियस बताना है। बहुत ईजी क्वेश्चन है, आप इसको वीडियो को पास करो, इसको बनाने की कोशिश करो। सबसे पहले आपको एक सर्कल ड्रा करना है, सर्कल आपके पास आ गया। फिर आपको बोला गया कि एक कॉर्ड दी गई आपको, कॉर्ड है जिसकी लेंथ कितनी है, 8 सेंटीमीटर है। फिर एक सेंटर है, ठीक है, वो बोल रहा है कि एक यहाँ पे डिस्टेंस बिटवीन द सेंटर, सेंटर ये वाला पॉइंट और कॉर्ड का जो डिस्टेंस है वो कितना, 3 सेंटीमीटर है। अब आपको बोल रहा है कि रेडियस यहाँ से, आप यहाँ से मेल सकते हो रेडियस को, यहाँ से कहीं से भी मेलो, आपका रेडियस ही निकलेगा। ठीक है, क्योंकि हमें एक ट्राइंगल की पोर्शन में मिल गया। पैथागोरस लगाओ और इसका आंसर निकाल दो। कैसे है, हाइपोटेन्यूज है, 8 8 जा 64,
सॉरी 8 64 नहीं होगा यहाँ पे आपको हाफ लेना है इसका, क्योंकि ये आपका एक कॉर्ड में जो एक आपका सेंटर में जो वाई सेक्टर काट रहा है इसको इक्वल पार्ट में काट रहा है। ये आपका 4 हो जाएगा, ये भी आपका 4 हो जाएगा, तो यानी कि 4 चौके 16 और 3 3 9 यानी कि 25। तो 25 का अंडर रूट कितना होगा 5 सेंटीमीटर। रेडियस कितना आया 5 सेंटीमीटर। अब मुझे बताएं डायमीटर कितना होगा, वो आपका 10 सेंटीमीटर ही होगा। ठीक है, ज़्यादा सोचने की जरूरत नहीं है। अब एक क्वेश्चन और हमारे स्क्रीन पर आ चुके हैं, इसको भी बनाइएगा। अब यहाँ पे वीडियो को करो पास। यहाँ पे हमारे पास एक सर्कल है मान लो, ठीक है, एक हमारे पास सर्कल है। और अब क्या करेंगे, सर्कल का लेंथ है कॉर्ड की, आप सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस, यानी कि जो कॉर्ड की जो लेंथ है ना वो इक्वल है रेडियस के सर्कल की। यानी कि मान लो किस तरह, लेंथ ऑफ द कॉर्ड ऑफ सर्कल इज इक्वल टू द रेडियस ऑफ एंगल विच हैज दिस कॉर्ड सबमिटेड मेजर सेगमेंट ऑफ द सर्कल इज इक्वल टू किस इक्वल एंगल के इक्वल होगा। देखो दोस्तों, यहाँ पे कॉर्ड मान लो कि इस तरह से कॉर्ड्स बनी हुई हैं, ये दो कॉर्ड हैं, ठीक है, पर ये इक्वल हैं किसके, रेडियस के इक्वल है। किस तरह से होंगी, सॉरी यहाँ पे इनको स्किप कीजिए, ऐसे नहीं आएगा ये आएगा इस फॉर्म में। एक कॉर्ड है, सॉरी लेंथ है, कॉर्ड सर्कल है, ये एक आपके पास एक सर्कल है, ठीक है, आपके पास एक सर्कल आ गया। आपको मैंने बोला कि जो ये वाला आपकी कॉर्ड है ना ए बी, ये आपकी इक्वल है इस लाइन के इक्वल है, इस लाइन के भी इक्वल है, ठीक है, यानी कि इसको मान लिया मैंने ओ, ए ओ इजकल टू ओ बी, सॉरी बी ओ या फिर ओ बी, कुछ भी मान सकते हो, ठीक है ना। अगर आपके पास यहाँ पे कुछ भी नहीं दिया, अब आपको बोल रहा है कि जो यहाँ पे एंगल बनेगा वो कितने डिग्री का बन रहा है, सिंपल सी बात है, ये पूछ रहा है आपको। अब यहाँ पे कितना डिग्री बना, अब ये मत बोला 90 डिग्री बना, तो ऐसा बिल्कुल भी नहीं बन रहा है। अब आपने क्या किया, इसको ऐसे किया ऐसे किया। अब बता सकते हो, इसको मैंने मान लिया सी पॉइंट। अगर मैंने बोला कि सी पे जो एंगल है वो 60 डिग्री है मान लिया, तो बताइएगा, सॉरी आपके पास जो एंगल बना है वो इक्विलेटरल ट्राइंगल बन गया है। अब मैंने जो बनाया आउटर वाला, इनर वाला नहीं। अब जो आपका ये वाला ट्राइंगल है ना 60 वाला, जो आपका ट्राइंगल ए ओ सी ए ओ बी होगा, वो इक्वल टू होगा 2 सी के बराबर। यानी कि अगर आपका एंगल ये 60 है तो ये कितना होगा 120। अब बता सकते हो कि ए क्या साइड आएगी, इसकी बी क्या साइड आएगी, नहीं पता अभी भी। चलो अगर मान लिया ये हमारा 60 एंगल बना रहा था ट्राइंगल के केस में, अगर ये भी 60 था, ये भी 60 बनाएगा, ये भी 60 बनाएगा। सर अब आपने बोला कि हमारे पास एक ट्राइंगल इस तरह से बना है, ये कॉर्ड वाला, ये 120 का है, तो तीन एंगल का सम कितना होता है 180 डिग्री। तो या ये वाला एंगल इसके इक्वल नहीं होगा, तो ये भी 30 का होगा, ये भी 30 का होगा, 30 और 30 60, 60 और 120 आपका 180। तो यानी कि जो एंगल आपका बनेगा वो कितना बनेगा 30 डिग्री पे सेगमेंट पे। होप सो क्लियर हो, कन्फ्यूज़न होगी इस क्वेश्चन में, बट क्लियर है ये क्वेश्चन। लास्ट क्वेश्चन देखिएगा आज का हमारा, होमवर्क के लिए भी रखा है आपके लिए, डोंट वरी, ठीक है गाइस। इन ए सर्कल ऑफ रेडियस, एक सर्कल है उसका रेडियस है 17 सेंटीमीटर, टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं, लेंथ 30 सेंटीमीटर, ओहो 16 सेंटीमीटर ड्रॉ। इफ द बोथ द कॉर्ड्स आर द सेम साइड्स ऑफ द सेंटर, डिस्टेंस बिटवीन द कॉर्ड्स कितना होगा डिस्टेंस। अब इस क्वेश्चन को थोड़ा ध्यान से समझिएगा, अगर आपको थोड़ा लेट हो रहा है तो आप वीडियो को बाद में देख लीजिएगा, ठीक है। आपके पास एक ट्राइंगल है, आपके पास एक ट्राइंगल है इस तरह से, मैं थोड़ा बड़ा रखूँगा अब इसको क्योंकि चीज़ें यहाँ पे क्लियर होने वाली है। उसका एक सेंटर है, उसने बोला कि यहाँ पे दो कॉर्ड हैं, एक कॉर्ड बड़ी है, एक तो ऑलरेडी यहाँ पे बनी हुई है, एक कॉर्ड यहाँ पे है इस तरह से, एक कॉर्ड यहाँ पे बनी हुई है, ठीक है। एक की जो ये वाली कॉर्ड है ए बी की बात करूँ तो ये 30 सेंटीमीटर है, सी डी की बात करूँ तो ये आपकी 16 सेंटीमीटर है। अब यहाँ से लेके यहाँ तक का जो एरिया आपको, यहाँ से लेके ये आपका रेडियस है, ठीक है। अब आपके पास रेडियस है ये वाला
70 सेंटीमीटर। ओके, अब यहाँ से लेके अब आपसे बोल क्या है कि बोथ द कॉर्ड्स ऑन द सेम साइड, दोनों सेम साइड पे रख दी। डिस्टेंस बताना है आपको, ये वाला इन कॉर्ड का जो ये वाला डिस्टेंस है आपको ये क्लियर करना है कि ये डिस्टेंस कितना होगा। ठीक है, क्लियर हुआ यहाँ तक? ठीक है, अब मान लो कि यहाँ पे आपका एक ट्रायंगल बन सकता है इस केसेस में इस तरह से, पेन चेंज कर लेता हूँ। एक यहाँ पे आपका इस तरह से ही बन सकता है, दो ट्रायंगल बन सकते हैं यहाँ पे। सर आपने बोला कि जो आपका ये वाली आपका पोर्शन है 30 सेंटीमीटर, तो ओबियसली ये कितनी होगी आपकी, ये कितना होगा आपका 15 सेंटीमीटर। यानी कि जो आपके पास परपेंडिकुलर वो कितना है इस केस में। अगर मैं ट्राइंगल की बात करूँ, यहाँ पे पॉइंट रख लेते हैं यार, ओ आ गया, ए बी सी डी, इसको ई मान लो, और ये आपका एफ आ गया, ओ ई एफ मान लिया। ठीक है, अगर मैं ओ ई ए ई की बात करूँ, वो आपका परपेंडिकुलर है, उसकी जो लेंथ होगी वो कितनी होगी 15 सेंटीमीटर, यानी कि वो आपका हाफ हो जाएगा। ठीक है, सेंटर के थ्रू। ए ओ क्या है आपका रेडियस है, कितना आएगा 70 सेंटीमीटर। अब आप इसका ये वाला पोर्शन तो निकाल सकते हो सर, डेफिनेटली निकाल सकते हैं, क्या बात कर रहे हो, कैसे निकालोगे 289। सर कैसे 289, यानी कि 17 का स्केयर इजिकल टू बेस आएगा ओ ई का स्केयर प्लस आपका परपेंडिकुलर कितना है, ये आपका आएगा फिर 225। अब इसको माइनस कर दो, 9 में से 5 गया 4 और आपका 8 में से 2 गया 6, तो यानी कि 64। ये वाला जो लाइन आपकी यहाँ से ओ ई कितनी आई 64, यानी कि 8 सेंटीमीटर। ठीक है, 8 सेंटीमीटर, क्योंकि अंडर लगेगा ना इसको स्केयर का। ओ ई कितनी आई सेंटीमीटर। अब इस चीज़ को देखिएगा, ये यहाँ तक जा रही है, ये भी 17 सेंटीमीटर आएगी, बट इसका जो ये होगा ये कितना होगा 8 होगा। अब कैसे करोगे, आपको निकालना क्या है, अब आपको सर आपको बेस ही निकालना है, कितना होगा सर इसको कीजिएगा आप 7 7 289 आया, बेस आपने निकालना है, और आपका प्लस कीजिएगा, कितना आया आपका 8 8 64, यानी कि परपेंडिकुलर कितना आया 64। तो इसको माइनस कीजिएगा, इसमें से 9 में से 4 गया 5 और 6225, यानी कि बेस जो होगा वो आपका कितना आया, इस केस में बेस कितना आया, वो आया आपका 15, यानी कि 15। अब आपको पूछा गया कि अब आप क्या बोलोगे, अब बताइएगा इनके डिस्टेंस कितना है, इनके बीच का डिफरेंस कितना है। अब गाइस जो मैंने ये वाला ट्राइंगल यहाँ पे ड्रॉ किया, ये वाला यहाँ पे ट्राइंगल ड्रॉ किया, ये कितना है, ये पूरी इसकी लेंथ बता रहा है, पूरी कितनी है वो 15। अब जो ये वाला मैंने यहाँ पे डिस्कशन किया, इस पॉइंट से लेके इस पॉइंट तक, उसने बोला कि इसकी जो लेंथ है वो आपकी 8 सेंटीमीटर है। तो टोटल कितनी है, तो डिफरेंस निकला 15 माइनस 8 कर दो, 7 सेंटीमीटर का जो इनका डिस्टेंस है। ई से ई एफ कितना आया हमारे पास 7 सेंटीमीटर। क्लियर हुआ, ई एफ कितना आया 7 सेंटीमीटर। होप सो गाइस क्लियर हो, मैंने बड़े अच्छे से समझाया, आप इस वीडियो को रिवाइज करके देखिए। और ये वाला क्वेश्चन आपके लिए होमवर्क है, क्योंकि वो क्वेश्चन थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड था। आई होप आपने सॉल्व कर दिया हो, सॉल्व कर दिया। ए बी और सी डी टू पैरेलल कॉर्ड्स हैं। ठीक है, ऑफ ए सर्कल सच दैट ए बी 10 सेंटीमीटर है और सी डी जो है वो 24 सेंटीमीटर है, एक बड़ी एक छोटी। इफ द कॉर्ड्स ऑन द अपोजिट साइड, डिस्टेंस दिया गया, रेडियस निकालना है, इजी क्वेश्चन है। अब आपको जैसा कि पता ही है, ये आपका एक सर्कल आ गया, मान लो ये सर्कल है। अब आपके लिए दो कॉर्ड दी गई हैं आपके यहाँ पे, एक ऐसे दी गई है, और आपको बोल रहा है कि जो इनके बीच की दूरी है वो कितनी है 17 सेंटीमीटर है। और आपको क्या करना है, अब आपको रेडियस दिया गया, रेडियस नहीं दिया गया, रेडियस निकालना है, बस रेडियस की निकालने की दूरी है बस, और कुछ भी नहीं निकालना है। करो इसको, आप इसका आंसर कमेंट बॉक्स में करोगे कि इसका आंसर कितना आया। रेडियस कितना आया इसका 11 आया, 13 आया, 10 आया, 12 आया। तो इसी के साथ आज का हमारा ये लेक्चर होता है समाप्त। मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तो अगर रीजनिंग में किसी स्टूडेंट को प्रॉब्लम हो रही है वो हमसे कांटेक्ट कीजिएगा। ठीक है, रीजनिंग में किसी स्टूडेंट को अगर कोई प्रॉब्लम फेस हो रही है वो हमारे साथ कांटेक्ट कर सकता है, हम उसकी प्रॉब्लम को सॉल्व करने की कोशिश जरूर करेंगे, क्योंकि 64 लेक्चर के साथ हमारा रीजनिंग का सिलेबस कंप्लीट हो चुका है। मैथमेटिक्स को भी इसी तरह से प्रैक्टिस मेक्स मैन परफेक्ट, जेके प्रैक्टिस का काम है प्रैक्टिस करवाना, और आप करते चलो। और जैसा कि मैंने बोला है कि हम कंप्यूटर को भी करेंगे, बट आज के दिन सिर्फ आपको पता है कि जो मैथमेटिक्स का जो लेक्चर होता है वो काफ़ी लेंथी रह सकता है, 30 मिनट से ऊपर रह सकता है, 25 से ऊपर रह सकता है। तो आपने बोरिंग नहीं होना है इसमें। ठीक है, ये मोटिवेशन मेरी बस यही है आपके साथ, जितनी प्रैक्टिस कर सकते हो करो।
अब मैं आपको शेड्यूल बताता हूँ पढ़ने का। देखो, जब तक कैलेंडर नहीं आता ना, अब आपके पास कितने सब्जेक्ट हैं? 5 सब्जेक्ट हैं। मान लो आपके पास 5 सब्जेक्ट हैं आपके पास। एक तो रीजनिंग है, इंग्लिश है, मैथ है। ये तीनों आपको प्रैक्टिस से आएंगे। जीके है और कंप्यूटर है, ठीक है। मान लो कि आपकी एक सेक्शन परफेक्ट है, आपकी इंग्लिश परफेक्ट है या आपकी रीजनिंग परफेक्ट है। आपने क्या करना है? मैथ प्लस कंप्यूटर एक दिन में पढ़ना है। सिर्फ 2 सब्जेक्ट पढ़ने, दो टॉपिक उठा लो, बड़े हैं। जब तक कैलेंडर नहीं आता, फिर जीके प्लस रीजनिंग रख लो या फिर आप इंग्लिश रख लो एक दिन में। आज मैथ पढ़ना, मैं बस उसी तरह से आपको ये करवाने की कोशिश कर रहा हूँ। कल हम करेंगे जीके और अपनी इंग्लिश, ठीक है ना। इंग्लिश का देखेंगे कोई नया लेक्चर, या फिर कल जीके का आपको प्रोवाइड करने की कोशिश करूँगा, ठीक है। जीके का या फिर आपको कंप्यूटर का तो हो ही नहीं सकता, क्योंकि रीजनिंग का हमने स्टॉप कर दिया। प्रैक्टिस क्वेश्चन आएंगे, टेंशन मत लेना। वीकली टेस्ट करवाएंगे, उसका आप टेंशन नहीं लीजिएगा। और आप मुझे कमेंट करके बताइएगा कि हमें इस संडे को सेक्शन टेस्ट रखना चाहिए या नहीं रखना चाहिए। ओके गाइस, ज़रूर बताइएगा। रखेंगे तो रीजनिंग का रखेंगे, क्योंकि सिलेबस कंप्लीट है, थोड़ा हाई लेवल का होगा, तो जल्द ही हम उस चीज़ को कवर कर देंगे। तो आज के इस वीडियो में यहीं तक, मिलेंगे आपसे नेक्स्ट वीडियो में। तब तक लिए बाय एंड टेक केयर एंड गॉड ब्लेस यू टू ऑल ऑफ यू गाइस। तो अगर लेक्चर अच्छा लगा हो तो ज़रूर बताइएगा।